उस टाइम आपके पास दिन कम होगा, पैनिक लेवल बढ़ता जाएगा। आप सोचोगे इंग्लिश करूँ, कॉम्स करूँ, रीजनिंग करूँ। कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं, काफ़ी लंबा टाइम का एक्सपीरियंस है, तो बस वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो पढ़ाई शुरू किए या अभी भी वेट कर रहे हो नोटिफिकेशन आने की? वेट करते रह जाओगे, नोटिफिकेशन आएंगी, फिर से प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, इंटरव्यू होंगे, सिलेक्शन होंगे, एंड आप फिर नेक्स्ट ईयर का वेट करोगे। सो हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि जून मंथ को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है अपनी प्रिपरेशन को एक हाई लेवल पे ले जाने के लिए और एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना के अपनी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के ड्रीम को पूरा करने के लिए। सो कल से 1 जून है एंड मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया कि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स है, मैं पीजी कर रही हूँ। बहुत सालों के बाद मैंने ये डिसाइड किया था 2024 में कि मैं पीजी करूँगी। मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम नहीं दिया, बट इस बार मैं सोच रही हूँ हिम्मत करके कि मैं दे दूँ। अब प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, आप हमेशा सोचते रहोगे ये चीज़ नहीं होती तो हम ये चीज़ करते, बट वो सब चीज़ चलता रहेगा। एंड अभी 10 जुलाई तक तो मेरे एग्ज़ाम्स हैं, बट इसके बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, इंग्लिश के रीडिंग एंड करंट अफेयर्स तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये तो मैं सुबह अपना ज़रूर करूँगी, या कभी भी मुझे टाइम मिलेगा, जिस दिन एग्ज़ाम्स रहेगा उस दिन रात में कर लूँगी, तो वो तो मैनेज हो जाएगा। इस वीडियो में मैं अपनी स्टडी प्लान शेयर कर रही हूँ कि मैं जून को कैसे सम अप करती, आपको दिखा रही हूँ, आप करो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। तो अगस्त में तो सिर्फ हमारा प्रीलिम्स का रेस होगा, क्योंकि हाफ जुलाई के बाद से ही 15 जुलाई के बाद से ही अगर नोटिफिकेशन हमें मिल जाती है जून या जुलाई में, तो एज़ एक्सपेक्टेड SBI PO की डेट 1 या 2 अगस्त है। तो अगर नोटिफिकेशन आउट हो जाती है तो अगस्त में सिर्फ प्रीलिम्स रहेगा। हाफ ऑफ जुलाई से तो हम प्रीलिम्स पे फोकस करने लग जाएंगे, तो उसके बाद से तो बिल्कुल भी मेंस के लिए आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, ना कि बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कि प्रीलिम्स करें या मेंस करें। तो अभी राइट टाइम है, जून जुलाई आपके पास है। जून फुल मंथ है एंड जुलाई भी आप अगर 15 तक कंसिडर करते हो तो अभी भी आपके पास 45 to 50 डेज़ है हाथ में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जून में। जून में हमें करना क्या है, अपने कॉन्सेप्ट और मेंस लेवल की प्रैक्टिस को हाई लेवल पे लेके जाना है। अगर आप बिल्कुल अभी बिगनर हो और तो आपको अभी प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, बट साथ साथ एटलीस्ट कुछ जैसे मेंस की क्लासेस है वो आप देखना शुरू करें। बट अगर आप दे रहे हो 1 साल से या 2 साल से और सिर्फ मेंस में आपको प्रॉब्लम हो रही, तो इस मंथ में आपको पूरा का पूरा फोकस अपने मेंस पे करना होगा, और वो भी कॉन्सेप्ट एंड मेंस लेवल की प्रैक्टिस हाई लेवल करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेंस लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्स में। तो कॉन्स में होते हैं लॉजिकल DI, अर्थमेटिक DI, मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, अलजेब्रा एंड वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है अर्थमेटिक के, एंड मेनली इन IBPS में बहुत वेरिएबल बेस्ड IBPS PO का लेवल बहुत, मतलब PO क्या कलर का भी लेवल बहुत हाई होता जा रहा है। और पहले जब हम देते थे 2 से 3 साल पहले, तो इन दोनों को करके काम हो जाता था, लॉजिकल DI एंड अर्थमेटिक DI। बट 3 साल से ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, एंड अब जो भी अगर क्वेश्चंस है अर्थमेटिक के, तो उसमें तीनों सेट किया जाता है। फर्स्ट मिसिंग नंबर हो गया आपका, अलजेब्रिक हो गया, फिर उसमें ही अर्थमेटिक दे देंगे। तो आपको अब सारा चीज़ करना पड़ेगा, एंड मोस्टली अब ये सब रहता है। ये सब इन टॉपिक्स पे आप अगर ज़्यादा कमांड बना लेते हो तो ये बहुत अच्छे मार्क्स आपके इंक्रीज़ कर सकते हैं कॉन्स में। तो रोज़ के रोज़ 2 से 3
लॉजिकल और अर्थमेटिक डीआई करो। और फिर ये सारे टॉपिक्स आप अलजेब्रा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप यूट्यूब से हसल सर का मैं अटैच कर दूँगी, वो क्लासेस देख लो, वो आप कंप्लीट कर लो। देन उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेंस लेवल पजल 1 से 2 मेंस लेवल हाई लेवल के पजल्स जो कि एसबीआई में आते हो या आईबीपीएस पीओ मेंस में आते हो वो लेवल करो। 1 से 2 ही करो एक दिन में, जो कि आपका पूरा ब्रेन मतलब क्या बोलता है हिला के रख दे और पूरे अच्छी तरीके से खोल दे एंड आपको चीज़ें समझ आए कि क्या है नहीं है। और आप वो बनाने के बाद बहुत अच्छा फील करो कि हाँ मेरा दिमाग वो खुद ब खुद फील आएगा। एंड देन द सेकेंड टॉपिक इज़ क्रिटिकल रीजनिंग। इसे बिल्कुल अभी मिस मत करो। एग्ज़ाम्स के टाइम पे होता है कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ से करें एंड कैसे करें। अभी टाइम है, डेली के 20 क्वेश्चंस, 20 नहीं तो 10 क्वेश्चंस भी एटलीस्ट आप करो इसके, क्योंकि ये बहुत ईज़िली मार्क्स देता है, बहुत कम टाइम में मार्क्स देता है। अगर आप इस पे पकड़ बना लेते हो तो ये आपको बहुत फ्री के मार्क्स बोल लो तो वैसे मार्क्स होते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। देन उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। रीडिंग बस करना अब मीन्स में बेनिफिशियल नहीं है। बस रीडिंग करना बहुत मैटर करता है, बट सिर्फ रीडिंग करने से नहीं होगा। आरसी आप लंबे लंबे आरसी लाइक मेंस में आते बहुत ज़्यादा ही लंबे, बहुत लेंदी आरसी आते, तो वो पढ़ने के बाद आपको मतलब तो उस काइंड ऑफ आरसी लगाना शुरू करो जो कि 3-3 मतलब पेज में हो वैसे तरफ के। और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, सेक्शनल टेस्ट, मेंस और प्री दोनों के, और रोज़ ही लगाओ। इंग्लिश बिल्कुल स्किप मत करो किसी भी दिन। आप रोज़ उसके एक सेक्शनल मॉक तो ज़रूर के ज़रूर दो, आरसी ज़रूर दो। कुछ भी हो जाए, कोई और सब्जेक्ट मत पढ़ो, बट इंग्लिश पे बहुत फोकस करो एंड एनालाइज ज़रूरी है। देन जीए, अगर आपका प्री अगस्त में, तो मेंस सितंबर में होगा। एसबीआई का भी कोई फिक्स नहीं है, बट आईबीपीएस पीओ का फिक्स है। 4 अक्टूबर को फिक्स है आईबीपीएस पीओ मेंस है। तो अक्टूबर में तो आपको अभी कौन कौन से मंथ करने पड़ेंगे, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई। अगर मई अभी भी शुरू नहीं किए हो तो जून से तो बिल्कुल मत सोचना कि नहीं करना है। कल से तो डे 1 से आप शुरू करो, वीडियोस देखो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और रात में आप उसके क्विज़ेस लगाओ। कहाँ से लगाओगे क्विज़? अड्डा 247 पे डेली के क्विज़ेस आते हैं। अब वहाँ पे रात में बैठे भी रहो या सोने भी जाओ, उस टाइम भी आप एक क्विज़ ज़रूर दे दो। तो ये अभी मंथ आपको बहुत ज़रूरी है करना। कल से बिल्कुल बिना भूले करंट अफेयर्स से ही दिन शुरू करो, ठीक है। देन आते हैं कंप्यूटर पे। आईबीपीएस, आरआरबी में, क्लर्क में एंड अभी आरबीआई जो देंगे उसमें भी एग्ज़ाम्स में आते हैं कंप्यूटर। तो वो कहाँ से करें? आपके पास पेड क्लास अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेड क्लास ले लो अरोरा एडुकेटर के। नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो यूट्यूब पे देखो। यूट्यूब पहले तो आप सारे सिलेबस लिख लो कि टॉपिक क्या क्या है कंप्यूटर में, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और क्या पहले तो एक बार लिख लो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं। फिर यूट्यूब पे जाओगे तो इनके क्लासेस बहुत सारे टॉपिक्स के आप नोट्स खुद से बनाओ। मैंने भी बनाया है, मेरे पास कॉपी है एंड बहुत क्वेश्चंस वहाँ से टच होते हैं। इनफैक्ट 100% वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप नहीं हो कंप्यूटर बैकग्राउंड से या आपने आईटी नहीं पढ़ा है तो आपको समझना भी पड़ेगा अभी, तो आप शुरू कर दो। डेली थोड़े थोड़े एक एक वीडियो या 2-2 लेक्चर्स देखो, एक एक टॉपिक कंप्लीट करो, फिर उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद उसके क्विज़ लगाओ। डेली नहीं लगा सकते हो तो एटलीस्ट संडे रखो या बीच में कभी भी 2 दिन रखो, 2 दिन आप क्विज़ लगाओ। सर के चैनल पे भी बहुत सारे क्विज़ है, वो भी देख के जाना क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। तो अभी टाइम है 2 मंथ।
आप 1 मंथ भी करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि क्या है नहीं है, तो ये करना शुरू करो। क्योंकि उस टाइम पैनिक हो, जब एग्ज़ाम्स आने लगेंगे और उस टाइम आपके पास दिन कम होगा, पैनिक लेवल बढ़ता जाएगा। आप सोचोगे इंग्लिश करूँ, कॉन्स करूँ, रीजनिंग करूँ, करंट अफेयर करूँ या कंप्यूटर करूँ, क्योंकि आपको आता कुछ नहीं होगा उस टाइम पे। मे बी आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होगी, बट अभी आप रीजनिंग का लेवल देखना एग्ज़ाम्स में, रीजनिंग से ज़्यादा लोग क्वांट में अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वांट में लोगों के हाई मार्क्स जा रहे हैं, रीजनिंग में बहुत कम मार्क्स जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू कर दो अभी से। ये मंथ बहुत क्रूशियल होने वाला है, अगर छोड़ दिया ना ये मंथ तो फिर देन उसके बाद लॉन्ग लेने से अच्छा है टारगेट, आप एक ऐसे वीकली टारगेट बनाओ। कल मंडे है तो आज से ही ऐसे एक पेज पे अपनी वीकली टारगेट बनाओ। करंट अफेयर तो हमें रोज़ करना है, इंग्लिश भी रोज़ करनी है, क्वांट और रीजनिंग। आप इतना कंटेंट एक दिन में नहीं प्रिपेयर कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी चारों सब्जेक्ट एक साथ करने में। तो आप रीजनिंग और क्वांट में ये कर सकते हो कि अल्टरनेट डेज पे करोगे। क्वांट आज किए तो रीजनिंग कल करोगे, फिर नेक्स्ट डे आप क्वांट करोगे, फिर नेक्स्ट डे आप रीजनिंग करोगे, एंड संडे आप सिर्फ रखोगे रिवीजन के लिए और एक फुल लेंथ मॉक मेंस के देने के लिए। ये प्रैक्टिस सिर्फ ये क्वेश्चन से नहीं हो सकते, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आज मैं एक क्वांट का मॉक उठाया, उससे पहले तो खुद से अटेम्प्ट किया, देन मैं एनालाइज करूँगा कि क्या मेरे क्वेश्चंस बने, क्या मेरे क्वेश्चंस बन सकते थे, या क्या मैंने गलती की, सिली मिस्टेक्स, वो देखना है। उसके बाद पूरा पेपर जो आपने बनाया वो भी, जो आपने नहीं बनाया वो भी, 1 to 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक आपको शुरू से लास्ट तक पूरा बनाना है। समझ नहीं आए सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्लान। तो बस प्रिपेयर करो और मैं भी कोशिश करूँगी जितना हो सके, जो भी दिन गैप मिले मैं अपना फुल 100% दूँ, पर इंग्लिश और करंट तो मैं नहीं छोड़ूंगी, वो तो दोनों रोज़ रहेगा। और इन बीच में आपको जब पढ़ने का मन ना करे तो प्रीलिम्स मॉक भी लगा लेना। अभी बहुत सारे अल्टरनेट डेज पे लाइव मॉक ऑन रहते, ये सारे चैनल पे, स्मार्ट कीड़ा पे तो रोज़ का दे रहे हैं कुछ ना कुछ, ऑलिव बोर्ड पे भी अल्टरनेट डेज पे मॉक्स हमेशा रहते फ्री के, टेक्स्ट बुक पे भी। तो आप कहीं ना कहीं से जो भी आपको फ्री लग रहा है, जो भी सही लग रहा है, वहाँ आप जब भी आपके पास टाइम है पढ़ने का, मतलब इन सब से मेन से हो गया तो आप एक फ्री में मॉक लगा लो और एनालाइज कर लो, ठीक है। तो बस ये था, एंड कमेंट करो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अभी तो मैं खुद एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मोड में हूँ कि इस महीने तो मेरा एग्ज़ाम्स में जाने वाला है कॉलेज, बट जैसे ख़त्म होगा मैं 200% दूंगी, बट ठीक है, जो अब है। ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दो प्लीज़, ये मंथ बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो। ऑल द बेस्ट।